हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी का जो मैथ हमने छोड़ दिया था बीच में, उससे आगे की वीडियो। यानी कि 6 वीडियो हमने अपलोड कर दी थी। तो ये बीएससी मैथमेटिक्स जो आपका पहला मैथमेटिक्स चल रहा था, यानी कि बीएससी में 3 किताबें होती हैं मैथ की। तो फर्स्ट मैथ की बुक स्टार्ट की थी जिसका नाम था ANT का मतलब क्या है, एलजेब्रा एंड टेक्नोमेट्री। उसकी ये 7th वीडियो है। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टों के बाद अब फाइनली हम बीएससी की वीडियो रेगुलर प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो टाइम निश्चित कर देंगे, वोटिंग वगैरह मैंने कराई है, वहाँ पर जाकर आप मेन चैनल पर जाइएगा, वोटिंग कर दीजिए जो आपको टाइम सुटेबल लगे वो। काफ़ी टाइम रखे हैं मैंने लाइव क्लास के लिए। जो टाइम पर सबसे ज़्यादा वोट आएंगी उस टाइम को हम लाइव क्लास के लिए अनाउंस कर देंगे। उसी टाइम पर फिर रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहेगी बीएससी की। अभी आज बात करते हैं हम 6 वीडियो तक की जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके फॉर्मूले सभी आपको पता होने चाहिए। और नेक्स्ट, यदि आपने अब तक के सवाल कर लिए हैं उनमें कंपोनेंट और डिवाइडेंड रूल नहीं लगा था, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के अभी आने वाले सभी सवालों में आपका डिवाइडेंड एंड कंपोनेंट रूल अप्लाई होगा। लगभग 90%, मैं कहूँगा 90 से 95% सवालों में आपका डिवाइडेंड एंड कंपोनेंट रूल लगता है। और ऐसे ही सवाल बोर्ड में आते हैं आपके यूनिवर्सिटी के, किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम दोगे आप तो उसमें वही सवाल आएगा जिसमें ये मेथड अप्लाई होता है। अब जानते हैं पहले कि डिवाइडेंड और कंपोनेंट और रूल क्या होता है, और साथ में आज हम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। 2 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो ऐसे समझ लीजिए आज की वीडियो में आपके 5 से 7 नंबर डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। 5 से 7 नंबर 99% आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले समझते हैं डिवाइडेंड और कंपोनेंट रूल होता क्या है बेसिकली। तो इसे समझने से पहले मैं थोड़े से आपको बेसिक एग्जांपल्स बता दूं मैं आपको, देखिएगा। तो अब समझते हैं पहले डिवाइडेंड और कंपोनेंट रूल होता क्या है। तो हम कुछ बेसिक एग्जांपल्स लेके समझते हैं, फिर उसके बाद में इस रूल पर आएंगे। देखना जरा, एक समीकरण है आपकी 8/4 बराबर 16/8। देखना जरा, 8 में यदि 4 का भाग करोगे तो 2 आएगा, और इस 16 में 8 का भाग करोगे 2। तो ये वाली समीकरण इसके बराबर है। डिवाइडेंड रूल इसी समीकरण को एक दूसरे रूप में बदल देता है। वो कौन सा रूल है? जैसे कि ये दिखाई दे रहा है आपको 8, ऊपर वाली संख्या ली और इस वाली संख्या में नीचे वाली संख्या जोड़ दो और यहाँ पे नीचे वाली संख्या घटा दो, ये बराबर। वही चीज ऊपर वाली संख्या में इसमें ये नीचे वाली चीज जोड़ दो और नीचे वाली चीज इसमें से घटा दो। तो क्या देखो, ये चीज इसके बराबर आएगी या नहीं, ये चीज देखेगा। 8 4 12 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 8 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बराबर 8, और ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 16 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। अब देखना जरा, इसको काटिएगा, 4 तिया 12 बराबर, और ये कितना हो जाएगा, 8 तिया 24। देखिएगा बराबर आ गया। समझ में आ गई बात? तो मतलब इस समीकरण को आप इस रूप में भी बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? ये चीज बराबर इस चीज की होगी। ठीक उसी प्रकार से एक और एग्जांपल ले लीजिए आप। जैसे मान लीजिए ये है 20/10 है, और यहाँ पे आपका ऐसा समझिए ये है आपका 100/50। सिंपल सी बात है। देखना जरा, ये समीकरण जो है इसके बराबर है। भाई 20 में 10 का भाग करेंगे 2 आएगा, इधर 100 में 50 का भाग करेंगे तो 2 आएगा, यानी 2 बराबर 2 बराबर लिखा हुआ है। तो डिवाइडेंड और कंपोनेंट रूल ये कहता है कि इस वाली समीकरण में यानी कि 20 में नीचे वाली चीज एक बार जोड़ दो और एक बार क्या कर दो, घटा दो। ठीक उसी प्रकार से इसको देख लीजिए, नीचे वाली ऊपर वाली चीज में नीचे वाली चीज जोड़ दीजिए और एक बार इसमें से ये चीज घटा दीजिए। ये रूल होता है। देखो ये चीज बराबर ही आएगी। 20 और 10 कितना हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे बट्टे, और 20 में 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। वही चीज 100 और कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, और 100 में से 50 जाएंगे तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। इसमें भाग कर लीजिए, ये 3 बराबर ये कितना आ जाएगा, 50 या 150, ये भी 3 आ जाएगा। मतलब क्या है, 30 में 10 का भाग करेंगे 3 आएगा, और 150 में 50 का भाग करेंगे तो 3 आएगा। मतलब क्या है, ये समीकरण ऐसे लिखी हुई है तो इसी को आप इसमें बदल सकते हो। तो बात तो वही है, यही बराबर इसके है तो यही बराबर इसके है। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सवाल हो जाएगा आपका। तो इसीलिए अब इस मेथड की यार इस फॉर्मूले की एक परिभाषा सी बन जाती है क्या, कि यदि कोई समीकरण, कोई भी इक्वेशन इस रूप की दे रखी है, A/B बराबर C/D, इस रूप की दे रखी है, तो बाई CD रूल, CD का मतलब क्या है, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल,
तो ये समीकरण किस रूप में चेंज हो जाती है, इस रूप में हो जाती है कि ए में नीचे वाली चीज़ जुड़ जाएगी, ए अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर, ऐसे ही ये सी में डी जोड़ देंगे और नीचे क्या हो जाएगा सी माइनस डी। दिस इज कॉल्ड डिवाइडेंड एंड कंपोनेंट रूल या कंपोनेंट और डिवाइडेंड रूल। इसी मेथड का अप्लाई होगा हर दूसरे सवाल में। ऐसा समझ लीजिए जितने भी अब आने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल हैं या ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आएंगे जितने भी, उनमें ये वाला फॉर्मूला। और तो और ये छोड़िए, आने वाली जो सेकंड बुक है आपकी कैलकुलस में भी ये काफ़ी हद तक इस्तेमाल होता है ये वाला फॉर्मूला। इसीलिए ये दिमाग में खोपड़ी में इंस्टॉल कर लो सॉफ्टवेयर की तरह कि भाई कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल। और मैं पूरी बात नहीं लिखूंगा, मैं सीधा डायरेक्ट में लिखा करूंगा CD रूल, अप्लाई CD रूल। तो दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए CD रूल का मतलब क्या है कि कोई संख्या इस रूप की दे रखी है तो आप उसमें क्या करोगे, नीचे वाली चीज एक बार जोड़ोगे एक बार घटाओगे, ऊपर वाली चीज में नीचे वाली चीज एक बार जोड़ोगे एक बार घटाओगे। ये रूल कहता है आपका डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो रूल। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा अच्छे से। अब इसके एक दो एग्जांपल्स लेकर समझते हैं इनको, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सभी लोग, आगे देखिएगा। अब आते हैं इनके सवालों पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये समझ लीजिए 7.5 नंबर का आएगा। CCS यूनिवर्सिटी में 2 बार लगातार प्रश्न आया है ये। चलिएगा, सवाल है आपका, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा दे रखा है, देखिएगा। क्वेश्चन है प्रूव दैट tan इनवर्स आई एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये है आपका बराबर माइनस आई अपॉन ए लॉग ए अपॉन एक्स। ये प्रूव करना है आपको। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, और CCSU में ये 2015 और 18 में आ चुका है, ठीक है। 2 बार ये प्रश्न आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। वो क्या, वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये फॉर्मूला है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। tan z बराबर फॉर्मूला होता है आपका EIZ माइनस E की पावर माइनस IZ अपॉन I E की पावर IZ माइनस E की पावर माइनस IZ। ये फॉर्मूला है आपका। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से आपका साइन जेड का होता है एक कॉस, यानी कि कॉस थीटा हाइपरबोलिक। ये फॉर्मूला आपको कॉस आई हाइपरबोलिक एच यानी कि, और आपका हाइपरबोलिक थीटा कॉस हाइपरबोलिक थीटा, इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, जो कि मैंने लिखवा दिए हैं आपकी जो छठी वीडियो थी उसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूला लिखवाए थे। अब ये फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा इस वाले में, तो इसलिए इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिएगा, इसको करते हैं अब हम सॉल्व। ये बराबर ये आपको प्रूव करना है, और ये लगभग आपका 7.5 नंबर में या 5 नंबर में आएगा प्रश्न, ठीक है। चलो, आपको सबसे पहले ऐसे सवालों में क्या करना है, इसको कुछ मान लेते हैं हम। इसको मान ले रहा हूं मैं, LHS ले रहा हूं इस सवाल की, LHS राइट हैंड साइड, और इसको मान ले रहा हूं लेट tan इनवर्स आई एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए बराबर, मैंने z मान लिया। मैंने कि ये भाई इसकी वैल्यू सॉल्व करो कुछ तो आएगी, और वो मैंने मान ली ये z है, मुझे नहीं पता कितनी है। जहाँ कहीं पे सॉल्व करने के z आएगा वहां पर मैं ये वाली वैल्यू रख दूंगा, बात एक ही आएगी। अब मैं tan को इधर लेके जा रहा हूँ, अब मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए tan को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये आई आ जाएगा इधर, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इस तरीके से ये आई अलग है इनसे, ठीक है। ये इस तरीके से बराबर tan इधर जाएगा, tan इनवर्स है, tan इनवर्स इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, tan z हो जाएगा। BSc में आ गए हो आप
तो आपको तो इतना पता ही होगा कि यदि tan इनवर्स x बराबर y दे रखा है तो आप इसको लिख सकते हो x बराबर tan y, या आप tan x बराबर y दे रखा है तो आप x बराबर लिख सकते हो tan इनवर्स y। बात तो वही है, tan इधर जाएगा तो इनवर्स में चला जाएगा और इनवर्स इधर आएगा तो tan में हो जाएगा। सिंपल सा है फंडा। तो ये tan इनवर्स था, इधर जाएगा तो tan में हो गया, राइट। अब देखिएगा, अब आपका ये सिंपल सा आई है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पर मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ x माइनस ए और x प्लस ए, और ये यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहा हूँ, ये वाला tan z बराबर फॉर्मूला क्या है, देखिए tan z बराबर फॉर्मूला है e की पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस आई जेड, ठीक है, ये है। और सेम वही चीज नीचे लिखनी है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका आई बाहर ले लेना कॉमन, आई कॉमन ले लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा ई की पावर आई जेड, ई की पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस आई जेड। एक बार रुक लिए, मैं इस फॉर्मूले को कंफर्म कर ले रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि प्लस तो नहीं है, यहाँ पर प्लस ही है, देख लीजिए यहाँ पर ये प्लस है, थोड़ी सी मिस्टेक यहीं पर सही हो गई है, ये प्लस लिख लीजिएगा यहाँ पर, ये गलत हो जाएगा वरना सवाल, ठीक है, ये प्लस है, ठीक है। तो ये है आपका फॉर्मूला। अकॉर्डिंग दिस चलिए आई को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको आई को इधर लेके आएंगे तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर। ये है आपका x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए बराबर, ये है आपका e की पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस आई जेड अपॉन ई की पावर आई जेड प्लस ई की पावर माइनस आई जेड। देखिए बहुत ही सिंपल से अभी क्या किया है मैंने, इसका फॉर्मूला लगा दिया ये, और क्या किया, आई को इधर लिया, आई स्क्वायर हो गया। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और -1 की जब मल्टीप्लाई इसमें करोगे, चलिएगा मैं एक लाइन और आगे बढ़ा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए बराबर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस आई जेड अपॉन ई की पावर आई जेड प्लस ई की पावर माइनस आई जेड, ये आ गया। माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स तो हो जाएगा माइनस का, ए हो जाएगा प्लस का, तो ए को मैं आगे लिख दे रहा हूँ, मतलब ये बदल जाएंगे, ए माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन एक्स प्लस ए बराबर, और ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ई की पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस आई जेड अपॉन ई की पावर आई जेड प्लस ई की पावर माइनस आई जेड। जिसको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो वो वीडियो को 360p पर या 480p पर कर लीजिएगा, तो बिल्कुल एकदम क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। और वैसे तो क्लियर आपको दिखाई दे ही रहा होगा, ठीक है। चलिएगा, यहां तक समझ में आ गया। अब मैं अप्लाई कर रहा हूं, देख लीजिए, वही यहां पे क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग C&D रूल, इस पे अप्लाई करो, डिवाइड एंड कंपोनेंट रूल अप्लाई करना है। देखिएगा, ये ऊपर वाला पूरी की पूरी वैल्यू a है और नीचे वाली पूरी की पूरी वैल्यू v है, तो देखिएगा कैसे अप्लाई होगा। मैंने क्या बताया था, ऊपर a लिख के नीचे वाला एक बार प्लस कर देंगे, तो इसमें प्लस करेंगे x अपॉन ये पूरा का पूरा, और इसी नीचे ऊपर वाले में से ही ये नीचे वाला एक बार माइनस कर देंगे। जब मैं इसको माइनस करूंगा तो देखिए यही तो था कि a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी है, तो a प्लस बी माइनस a माइनस बी बराबर c प्लस डी बट्टे c माइनस डी, ये रूल था। तो देखिए एक ही जगह पर है ये पूरा का पूरा वैल्यू, देखिए ये वाली जो पूरी की पूरी वैल्यू a है और ये वाली जो पूरी की पूरी वैल्यू b है, तो एक बार ये दोनों जोड़ दिए मैंने, ये a आ गया इतना और ये आ गया b, और एक बार इसमें से मैं माइनस करूंगा ये वाली वैल्यू, और ये दोनों के दोनों प्लस में है, इसलिए जब माइनस करते समय x आपका माइनस का हो जाएगा और ये a जो है आपका ये भी माइनस का हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे बहुत ही प्यार से, कोई इतना ज़्यादा बड़ा इश्यू तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। बीएससी के स्टूडेंट हो, आपने मैथ करके आए हो तो इतना तो समझ पा ही रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ही इसमें अप्लाई करेंगे, ऊपर वाली चीज में एक बार नीचे वाला ये जोड़ देंगे और एक बार नीचे वाला घटा देंगे। तो देखिएगा जोड़ेंगे कैसे और घटाएंगे कैसे। देखो पहले तो ऊपर वाली चीज लिखिएगा, ई की पावर आई जेड प्लस ई की सॉरी माइनस है ये, तो माइनस ई की पावर आई जेड, ये वाला। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार नीचे वाली चीज ये जोड़ रहा हूँ, ई की पावर आई जेड प्लस ई की पावर माइनस आई जेड, ये जोड़ दिया एक बार, और एक बार नीचे ऊपर वाले में यानी कि इसमें ही आई जेड
माइनस ई की पावर माइनस आई जेड, इसी में ये वाली चीज घटाऊंगा, जब घटाते समय ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस ई की पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस आई जेड। और यहाँ पे मैं बॉर्डर बना दे रहा हूँ, बॉर्डर ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये वाली चीज इधर ना जाने पाए, ठीक है। चलिएगा यहाँ से मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसको रफ कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छा दिखाई दे। चलिए, बड़ा सा लग रहा होगा सवाल, अभी तुमने बड़े सवाल देखे कहाँ हैं, अभी आएंगे, देखते रहो थ्योरी। जब ग्रुप थ्योरी स्टार्ट होगी तो उसमें पता चलेगा, इतनी बड़ी बड़ी थ्योरम है कि 3 बार बोर्ड मिटाना पड़ेगा। चलिएगा अब देखो जरा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको कट रही है, देखिएगा आपको दिखाई दे रहा होगा इस x से ये वाला x कट रहा है, और आपका दिखाई दे रहा होगा इस वाले a से ये वाला a कट रहा है, तो ये वाला काट दिया। उसी प्रकार से e की पावर आई एक्स आई जेड और e की पावर आई जेड ये जुड़ जाएंगे, और ये देखिएगा ये e है, c मत समझ लेना इसको, ये e है, ठीक है। e ये माइनस ई की पावर माइनस आई जेड, ये प्लस ई की पावर, यानी कि ये वैल्यू प्लस की और ये वाली वैल्यू माइनस की, तो इससे ये वाला कट गया, ठीक। ऐसे नीचे देखिए, नीचे भी कुछ ना कुछ कट रहा है, देखो ये वाली वैल्यू, इसको ऐसे नहीं लिखते वरना गड़बड़ हो जाएगी, ये वाली देखिए ये प्लस का है और ये वाला माइनस का है, तो इससे ये वाला कट गया। अब बचा क्या, बहुत ही सिंपल सी चीजें बची हैं, a प्लस ए, तो ये कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, x माइनस का x माइनस का x, तो ये माइनस का 2x हो जाएगा बराबर, ये देखिएगा e की पावर z e की पावर आई जेड, तो मतलब कि कितना हो जाएगा 2e की पावर आई जेड, राइट। और नीचे माइनस का e की पावर माइनस जेड, ये तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा माइनस 2e की पावर माइनस आई जेड, माइनस ई की पावर माइनस आई जेड, माइनस ये ऐसा समझिए माइनस एक्स और माइनस एक्स कितना हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, तो x की जगह पे ये देखिए, x की जगह पे ये, यानी e की पावर माइनस आई जेड और e की पावर ये, दोनों सेम सेम है, जब दोनों सेम सेम हो, इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, तो ये माइनस के 2x हो जाएंगे, तो मतलब क्या 2e की पावर माइनस आई जेड, ये वाली वैल्यू यहाँ पर x का कार्य कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही है, सिंपल सा फंडा, सवाल हो चुका है आपका 90%। देखिए अब 2 से 2 कट जाएगा, और ये इस 2 से ये वाला 2 कट गया, इस 2 से ये वाला 2 कट गया, और माइनस से ये वाले माइनस से ये वाला माइनस कट गया, तो ये बचेगा a अपॉन एक्स बराबर e की पावर आई जेड अपॉन e की पावर माइनस आई जेड, इतना बचा। अब इसी को आप a अपॉन एक्स बराबर इसको ऊपर लेके जाओगे तो e की पावर आई जेड प्लस, देखो ध्यान से, ये ऊपर जाएगा तो e की पावर आई जेड, ये भी प्लस का हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा। जब ये प्लस का हो जाएगा, और आप जानते हो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो e की पावर आई जेड प्लस e की पावर आई जेड, ये हो जाएगा। a अपॉन एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा e की पावर 2 आई जेड, इतना हो जाएगा। a अपॉन एक्स बराबर e की पावर 2 आई जेड, ठीक है, ये हो गया। सिंपल सी बात है, e इधर आएगा तो e कैसे इधर आता है, जब भी कभी भी e देखिएगा, ये दे रखा है log x बराबर y दे रखा है, तो x बराबर हम लिख सकते हैं e की पावर y, मतलब क्या है log इधर जाके e में चला जाएगा और e इधर आके log में आ जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा log a बट्टे x बराबर 2iz। समझ में आई बात, e इधर आ गया तो ये log में आ गया, ये 2iz नीचे आ गया, ठीक है। ये चीज भाई log इधर जाएगा तो e की पावर में चला जाता है, ये सारी चीजें, ठीक है। ये अब इसको इधर ले आइए, इसको नीचे, तो 1 अपॉन 2i बोल दीजिए इसको, log a बट्टे एक्स बराबर ये z आ गया। सिंपल सी कहानी। आपको प्रूफ क्या करना था, माइनस आई अपॉन ए, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इसमें i की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ऊपर और i की मल्टीप्लाई नीचे, इंटू, और ये कितना है 1 बट्टे 2i log a बट्टे एक्स बराबर जेड, इसमें भी बॉर्डर बना दे रहा हूं ताकि आपको अलग दिखाई दे जाए, ठीक है। ये हो गया। आपको इस सिंपल सा फंडा क्या, ये आई अपॉन ये कितना हो जाएगा 2i स्क्वायर हो जाएगा, log a बट्टे एक्स बराबर ये हो जाएगा जेड, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये सिंपल सी बात है माइनस आई अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा log a बट्टे एक्स बराबर जेड,
और जेड की वैल्यू देखिएगा, ये जेड की वैल्यू यही है और यही चीज तो आपको प्रूव करवानी थी। देखिएगा इसको मतलब क्या हो गया, इसको समीकरण 1 मान लो और जेड की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, सिंपल सी बात है। ये समीकरण 1 से ये जेड की वैल्यू इतनी रख देंगे वहाँ पर समीकरण 1 में, तो यहाँ पे लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स आई एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए बराबर और माइनस आई बटे 2 लॉग ए अपॉन एक्स। प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था। देख लीजिए एक्चुअली में यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे 2 आएगा। और मैं देख लेता हूँ, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ इसको मैं, कितना आ रहा है। हाँ भाई, इसमें ए नहीं है, इसमें 2 है, इसमें ए नहीं है, वहाँ पर क्या है 2 है, इसीलिए यहाँ पर 2 लिख लीजिए। बाकी ये इतना प्रूफ हो चुका है, दिखाई दे रहा होगा आपको। और बहुत ही सिंपल सा सवाल है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना सिंपल, इतने लवली तरीके से नहीं समझ में आया होगा आज तक आई ने। जल्दी से कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। आगे बढ़ते चलिएगा, एक बार और समझ लीजिए, जल्दी से समझा देता हूँ एक बार। सिंपल सी बात है, मैंने LHS लिया और इसको मैंने Z मान लिया, 10 को इधर ले गया, 10Z हो गया और 10Z का मैंने फॉर्मूला लिख दिया e की पावर IZ माइनस e की पावर माइनस IZ बट्टे I, ये हो गया। I की मल्टीप्लाई इधर कर दिया, I स्क्वायर हो गया और I स्क्वायर का मान -1 होता है और -1 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी। देखिएगा ध्यान से एक बार फिर से बिल्कुल जीरो लेवल से समझिए। मैंने इसको Z मान लिया, 10 को इधर लेके गया तो 10Z हो गया। 10Z का फॉर्मूला ये होता है तो फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्ट। अब क्या किया मैंने, I की मल्टीप्लाई इधर कर दी, I स्क्वायर आ गया। आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, वो लिख दी। और आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई की तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा और a प्लस का हो जाएगा, तो वो आगे लिख दिया मैंने, राइट। अब मैंने कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल जो समझाया था वो अप्लाई किया है। मतलब क्या होता है कि नीचे ऊपर वाली चीज में नीचे वाली चीज जोड़ दो, एक बार घटा दो, घटाने पर x माइनस का हो जाएगा, a माइनस का हो जाएगा, ये घटाने पर ये। वही चीज इधर भी अप्लाई करनी पड़ती है। इस वाली चीज में ये वाली चीज जोड़ दी ऊपर, एक बार घटा दी, जब मैं नीचे वाली चीज घटाऊंगा तो ये माइनस का ये भी माइनस का हो जाएगा ये चीज। अब जो चीज कट रही है, x से x कट गया, a से a कट गया, इधर इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये दोनों कट गए, a और a कितना 2a हो गया, -x माइनस 2x हो गया। ये चीज और ये चीज जुड़ के ये 2 e की पावर IZ हो गया, ये माइनस का ये माइनस का, ऊपर वाला माइनस नहीं, ये नीचे वाला माइनस, ये माइनस, तो माइनस का 2 e की पावर माइनस IZ हो गया। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, इससे 2 कट गया, राइट। तो ये a अपॉन एक्स बराबर e की पावर ये ऊपर जाएगा प्लस का हो गया, इन दोनों को जोड़ दिया, ये और 2 हो गया। ये e इधर आएगा तो लॉग में चेंज हो जाएगा, लॉग आ गया, ठीक है, a अपॉन एक्स लॉग ये। और ये 2i को नीचे ले गए, ये आ गए और i की मल्टीप्लाई करी ऊपर नीचे, तो i बट्टे ये 2i स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि -1 वैल्यू हो जाएगी ये। और ये z की वैल्यू आ गई और यही वैल्यू मैंने उठा के कहाँ पे, यहाँ पर रख दी। तो ये देखना जरा, z माना था ना, ये वाली वैल्यू z मानी तो z की वैल्यू इतनी आ गई। तो यही आपको प्रूफ करना था, यहाँ पर यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर होगी बात? जल्दी से अभी आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसकी कम से कम आपको 4 से 5 बार प्रैक्टिस करनी है, तभी मैथ समझ में आएगा। ध्यान से समझ लेना, मैथ के सवाल यदि 4 से 5 बार कर रहे हो तो मैथ कहेगा हम आपके दिल में रहते हैं, और यदि तुम एक बार ही करके छोड़ दोगे तो मैथ कहेगा हम आपके हैं कौन। ध्यान से समझ लेना ये वाली बात। तो इसलिए 4 से 5 बार जरूर करना है ये वाला सवाल, तभी आप अच्छा नंबर ला सकते हो मैथ में। अदरवाइज कोई भी सवाल तुम एक बार करके छोड़ दोगे तो कभी भी वो समझ में नहीं आ सकता, इस बात की भी गारंटी है निश्चित रूप से। चलिएगा अब आगे वाला सवाल करेंगे। एक और सवाल करना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी कई बार आ चुका है। सवाल है आपका, क्वेश्चन है आपका
इफ u इज इक्वल टू log 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, then prove that tan hyperbolic u upon 2 is equal to tan theta by 2. very most important प्रश्न है। चलिएगा इस सवाल को करते हैं। देखिएगा आपको ये सवाल दे रखा है कि u बराबर ये दे रखा है, तो आपको ये चीज प्रूव करनी है और इसके लिए आपको वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको 2-3 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। इस सवाल में जो फॉर्मूले लगेंगे वो आपको मैं लिख दे रहा हूं इधर। देखिए एक लगेगा इसमें tan हाइपरबोलिक z का फॉर्मूला होता है e की पावर z माइनस e की पावर माइनस z अपॉन e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z। एक तो ये होता है। एक और फॉर्मूला होता है cot हाइपरबोलिक z बराबर फॉर्मूला होता है e की पावर z प्लस, इसको उलट देते हैं, e की पावर z e की पावर माइनस z अपॉन e की पावर माइनस z प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा, इसको उलट देंगे तो माइनस e की पावर माइनस z। ये हो गया, ठीक है। और एक और फॉर्मूला छोटा सा कंसेप्ट है क्या, कि भाई x को आप x/2 प्लस x/2 लिख सकते हो, और आपका जैसे 1 को आप 1/2 प्लस 1/2 लिख सकते हो, 4 को आप 2 प्लस 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो वही चीज है, तो x को x/2 प्लस x/2 लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला ये है कि e की पावर यदि x है तो आप इसको e की पावर x/2, e की पावर इसको कितना लिख सकते हो x/2 और e की पावर माइनस x/2 इतना लिख सकते हो। इसको x/2 को कितना लिख सकते हो, पहले यही चीज समझ लो कि इसको इतना क्यों लिख सकते हैं। इसको इतना इसलिए लिख सकते हैं कि e की पावर x है ये, तो e की पावर x का मतलब क्या है, इसको मैं 2 भागों में तोड़ दूं, आधा x प्लस आधा x 1x, तो यानी कि x/2 प्लस x/2। अब गुणा में क्या लिख सकते हैं आप, e की पावर x/2 इंटू e की पावर x/2। भाई एस की गुणा करेंगे ये जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद में मतलब वही x आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब ये एक चीज को नीचे लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर x/2, इसको नीचे लेकर जाएंगे तो e की पावर माइनस x/2। तो ओवरऑल बात ये है कि e की पावर x को इतना लिख सकते हैं। तो एक ये वाली चीज अप्लाई होगी। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तीनों को अच्छे से लर्न कर लो, तीनों को अच्छे से दिमाग में डाल लो, तभी ये सवाल हो पाएगा। अदरवाइज यदि ये याद नहीं हो पा रहे हैं तो वीडियो को यहीं पे छोड़ दीजिए, अब मत देखना आगे। यदि इन फॉर्मूलों को याद कर पाओ तभी आगे देखना, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, उस सवाल को कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। वही चीज जैसे पहले किया था, हम पहले इस वाली चीज को लेकर चल रहे हैं। लेट यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं और हम मान ले रहे हैं लेट u इज इक्वल टू log 10 प्लस इतना π/4 प्लस θ/2। लॉग को इधर लेके आते हैं तो प्रॉपर्टी क्या बताई थी, ये ई में चेंज हो जाता है और ई की पावर u हो जाएगा बराबर, ये कितना हो जाएगा 10 π/4 प्लस θ/2। ये चीज, और ये चीज अभी मैंने सीख के समझाई है कि ये चीज हो जाती है। तो इस चीज को मैं कितना ले सकता हूं, e की पावर u/2 e की पावर माइनस u/2 इतना लिख सकते हैं बराबर। ये फॉर्मूला है, 9th क्लास से फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है कि tan a प्लस tan b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b। भाई tan a प्लस b का फॉर्मूला तो आप सभी लोग जानते हैं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस
tan A tan B। कुछ मूर्ख होंगे ऐसे जिनको ये फॉर्मूला नहीं याद होगा, तो उनके लिए मैं बता दूं, यहाँ पे वो भी लिख लें इस फॉर्मूले को। tan A प्लस बी बराबर होता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। ये दिखाई नहीं दे रहा हो तो समझ लेना मैं बोल रहा हूँ tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, ये फॉर्मूला होता है, राइट। चलिएगा अब आपका इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। e की पावर u बट्टे 2 e की पावर माइनस u बट्टे 2 बराबर ये tan 45 पाई बट्टे 4 का मतलब क्या है tan 45। tan 45 मीन्स tan पाई बाई 4 और tan पाई 45 का मतलब क्या होता है 1। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन ये 1 माइनस इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये tan थीटा बाई 2। सिंपल सा फंडा ये हो गया, राइट। अब यहाँ पे आप डिवाइडेंडो एंड कंपोनेंडो रूल अप्लाई करो। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं अप्लाइंग CD रूल। क्या? कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल अप्लाई करो। कैसा है कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो रूल? चलिएगा वो सीखो कि ऊपर वाली चीज में e की पावर u बट्टे 2 में नीचे वाली चीज एक बार जोड़ दोगे आप माइनस u बट्टे 2 अपॉन, और ऊपर वाली चीज में से ही नीचे वाली चीज एक बार घटा दोगे तो e की पावर u बट्टे 2 माइनस e की पावर ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाओगे, ध्यान से समझ लेना, ये बराबर वही चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है। यानी ऊपर वाली चीज में नीचे वाली चीज एक बार जोड़नी है, एक बार घटानी है। तो 1 प्लस इस वाली चीज यानी कि ये ऊपर वाली चीज है, ऊपर वाले फंक्शन में नीचे वाला फंक्शन जोड़ दो तो ये देखिएगा प्लस 1 माइनस ये, ठीक है। और एक बार नीचे वाली चीज हम घटाएंगे तो ध्यान से समझ लेना, इसमें से ये चीज घटाएंगे 1 माइनस tan थीटा बाई 2, सॉरी ऊपर वाली चीज में से ही घटाएंगे 1 प्लस tan थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस tan थीटा बाई 2। ध्यान से समझ लेना, इस वाली चीज में ये वाली चीज जोड़ेंगे तो ये 1 और ये माइनस का रहेगा, लेकिन ऊपर वाली चीज में से नीचे वाली चीज घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 1 और ये जो माइनस का tan थीटा बाई 2 है ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। ये दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तक बोर्ड थोड़ा सा कम दिखाई देता है, मैं चेक करता हूँ इसको, ठीक है। और थोड़ा सा मैं इसको नीचे ही कर दे रहा हूँ, देखिएगा दिखाई नहीं दे रहा होगा, और वैसे तो दिखाई दे रहा होगा। लीजिए थोड़ा सा और मैंने नीचे कर दिया है तो आपको ये सारा कुछ दिखाई दे जाएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिएगा अब आपको ये आ गया तो सिंपल सा फंडा, ये देखिएगा कॉट हाइपरबोलिक जेड का फॉर्मूला होता है e की पावर i जेड, ठीक है। ये चीज सॉरी ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है कि जब हाइपरबोलिक रहता है तो फिर i नहीं आता, जब हाइपरबोलिक होता है तो i नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, जब हाइपरबोलिक रहता है तो यहाँ पर i नहीं आएगा तो सिंपल सी बात है z आएगा। यहाँ पे i नहीं आएगा, z आएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये z हो जाएगा, और ये आपका ये z हो जाएगा, ये z हो जाएगा, ये माइनस का z हो जाएगा, ये आपका z हो जाएगा, और ये आपका z हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये चीज़ है। तो ये देखना जरा, इसकी सिकल इससे मिल रही है, इससे e की पावर ये z समझो, ये पूरा का पूरा z समझिएगा, तो क्या हो जाएगा e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z, e की पावर z प्लस e की पावर माइनस z, e की पावर z माइनस e की पावर माइनस z। ये तो ये वाली जो चीज़ है ये वाली चीज़ किसकी हो गई, ये आपकी कॉट हाइपरबोलिक z, और z की जगह पे क्या है u बट्टे 2, तो कॉ ये हो जाएगा बराबर। अब देखिएगा ये वाली चीज़ तो ये हो गई, ध्यान से समझ लीजिए, और ये देखिएगा इस वाली चीज़ से ये वाला कट गया और 1 से ये वाला 1 कट गया, तो नीचे क्या बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 2 हो गया, और नीचे tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2, ये आ गया आपका, ठीक है। अब देखिएगा 2 से ये 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, कॉट हाइपरबोलिक u बट्टे 2 बराबर 1 बाई थीटा बाई 2, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगी, क्यों आएगी, क्योंकि इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, ठीक है। हो गया यहाँ तक समझ में आ गया।
यहाँ के बाद में आपका सवाल हो चुका, tan हाइपरबोलिक, ये चीज आपको प्रूव करनी थी। अब देखना जरा, ये इन दोनों को आपको क्या करना है, देखिएगा ध्यान से, इस दोनों को आपको क्या करना है, इन दोनों को आपको करना है ये, देखिएगा ये है आपका, ये देखिए ध्यान से देख लीजिएगा इसको, तो ये हो जाएगा आपका कॉट, कितना हो जाएगा, ये कॉट है तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/tan हाइपरबोलिक u/2 बराबर, ये है 1/tan θ/2, ये आ गया। सिंपल सी बात है। इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इसको कर दो या उलट दो। जब इसको उलट दोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इसको उलट दो, इसको उलट दो, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इससे लिख दीजिए tan θ/2 बराबर, ये हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी tan हाइपरबोलिक u/2, ये चीज़ आ गई। यही चीज़ तो प्रूफ करनी थी, और करके लिख सकते हो tan u हाइपरबोलिक u/2 बराबर tan θ/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो कि प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो ये जो आई था, आई का ध्यान रखना है, यहाँ पे आई नहीं आता, जब हाइपरबोलिक आएगा तो आई नहीं आएगा, जो आई जेड रहेगा, केवल जेड रहेगा तो आई आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लवली प्रश्न था जो कि प्यार से सॉल्व हो चुका है। अब आपका काम बचता है, लाइव क्लास तभी चलेगी, फिर से बता दे रहा हूँ मैं, यदि इस चैनल पर 100 से प्लस बच्चे रहेंगे आपके, तभी लाइव क्लास चलेगी। ध्यान से समझ लें, एक दिन में लाइव क्लास चलाऊंगा आपकी, जल्दी ही टाइम अनाउंस कर दूंगा। उस दिन सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाएगा, यदि बीएससी के बच्चे 100 से प्लस हैं तो लाइव क्लास डेली चलेगी, अदरवाइज बीएससी की भी वीडियो अपलोड करूँगा मैं। ऐसे ही मैं फिजिक्स की लाइव क्लास चलाऊँगा, एक दिन चलाऊँगा, केवल चेक करूँगा, यदि उस समय आपके 150-200 से प्लस बच्चे रहेंगे तो बीएससी की लाइव क्लास चलाई जाएगी, अदरवाइज बीएससी की लाइव क्लास नहीं चलाई जाएगी, केवल वीडियो अपलोड की जाएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि बीएससी की लाइव क्लास आपको मिलती रहे, क्योंकि बच्चे नहीं आएंगे ज़्यादा तो लाइव क्लास नहीं चलेगी। फिर वीडियो का तो आपको पता ही है कि टाइम मिला तो अपलोड हुई और नहीं तो नहीं हुई, लेकिन लाइव में क्या है कि आपकी रेगुलरिटी बन जाती है, तो आपको समझ में आने लगती हैं चीज़ें। और वीडियो दिन में 2-3 दिन बाद आएंगी तो क्या है कि आप भूल जाते हो बातों को। तो इसीलिए आपको क्या काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना है, और जो बच्चे नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।